Hello everyone. So I am Rashmi Prabha and welcome to our channel CombineCS. So today we have Neha with us and she has recently joined our paid courses and she has learned Java, SQL and currently she is learning with us and she has also qualified her interview and she has placed in a IT company right now. तो हम चाहेंगे कि नेहा आप बस ये बताएं हमें कि किस तरीके से आपने जो कोर्सेज हमसे इनरोल किया, how much you get benefit from those courses. Hello, ma'am. Hello, a very good evening. Yes, ma'am. Good evening. First of all, thank you so much because वो आपने बोला कि मैंने पास आउट किया, इंटरव्यू सब क्लियर किए, बट उसके पास जाने के लिए आपने ही रास्ता दिखाया मुझे, क्योंकि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने किया है और एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में नॉन आईटी मीन्स आईटी सब्जेक्ट ही नहीं होते, मीन्स फर्स्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट होता है और सभी नॉन आईटी सब्जेक्ट होते हैं। तो वो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग ही नहीं पता था, बट आपने मुझे बेसिक से कंसेप्ट क्लियर किए, सो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि मीन्स आप बहुत टीचर देखते हैं कि वो सिखाते हैं सब, पर उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों का होता है कि जो बैकग्राउंड से है, आईटी से, कंप्यूटर से है, पर मैं नॉन आईटी से हूँ तो मुझे बेसिक ही नहीं क्लियर हुए थे। तो आपने मुझे बहुत बेसिक से क्लियर किया, सो उसका बेनिफिट मुझे हुआ है इस इंटरव्यू में। सो मैम, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली लर्नर्स, नेहा का एक सिंगल मोटिव था। सो वी ऑल नो कि वी आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो अगर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्टिल इन एनी इंटरव्यू इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर अ टेक्निकल राउंड, तो आज भी वो बेसिक क्वेश्चंस पे ही जोर देते हैं। एज फॉर एग्जांपल, नेहा ने हमसे जावा का पेड कोर्सेज किया, डेटा स्ट्रक्चर का किया एंड करंटली शी इज स्टडिंग एसक्यूएल। तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग क्या है। अगर आपने जावा पढ़ा तो जावा के फीचर्स क्या हैं, हाउ दैट फीचर्स आर करेंटली रिलेटेड विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, किस तरीके से एसक्यूएल, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट जो पैटर्न है, फर्स्ट राउंड शुड बी योर टेक्निकल राउंड, सेकेंड राउंड शुड बी अगेन ओरल टेक्निकल एंड उसके बाद आपका एचआर राउंड होता है। तो नेहा वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने भी जब ये कोर्स ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं शी वाज ऑल्सो फ्राइटेंड कि किस तरीके से मेरा होगा, बट हमने उनको बहुत बेसिक से पढ़ाया सो दैट कि एक फाउंडेशन बनना, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो आप, तो फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं कि अगर घर बनाना है तो पहले आपको नीचे की सरफेस बनानी पड़ेगी। आप ऊपर ऊपर अगर सीखते चले जाओगे एंड अगर आपका फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है देन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो आई गेस कि नेहा का यही पॉइंट है एंड हम चाहेंगे कि नेहा एक बार ज़रूर ये बताए कि आपने जो जावा पढ़ा, आपके इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, सो दैट कि कोई भी लर्नर है अगर वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। ओके, श्योर। फर्स्ट मैंने जब इंटरव्यू में गए तो मैंने मीन्स आपने जो क्वेश्चंस बताए थे, मीन्स ये पूछेंगे, उप्स का ये पूछेगा, मीन्स इनहेरिटेंस पूछेगा, पॉलीमॉर्फिज्म पूछेगा। तो मैंने टेक्निकल मीन्स एप्टी क्लियर करने के बाद टेक्निकल में जब हार्ड होता है टेक्निकल बहुत सभी में, तो टेक्निकल में जब मैं गई तो उसने पहले ही पूछा मुझे कि आपने क्या क्या सीखा है। तो मैंने बोला कि जावा सीखा है। तो पहले उसने वही क्वेश्चन पूछा कि उप्स क्या है, उप्स के कंसेप्ट क्या होता है। तो पहले मैंने बताया, मीन्स डेफिनेशन वगैरह आप बताए थे ना उप्स की, वही बताया। तो उसके फीचर्स बताए, वो पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसने मुझे बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन तो पता है, पर उसका रियल लाइफ में क्या मीन्स क्या ये है, रियल लाइफ तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो मैम ने मुझे वो बताया था कि ओनली थ्योरी नॉट इम्पॉर्टेंट, उसने कंसेप्ट भी बताया था। सो वो मैंने बोला, सो वो बहुत मीन्स उसके बाद वो मीन्स समझ गए कि उस कैंडिडेट को कुछ आता है उस रिलेटेड, मीन्स वो ओनली थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के नहीं आई है। सो उसका मुझे वो एक क्वेश्चन का बहुत मीन्स उससे पता चला कि बेसिक क्लियर होना कितना ज़रूरी है। और सेकेंड मीन्स स्टैटिक,
स्टैटिक एक कंसेप्ट है जावा में, आप जब सीखोगे स्टूडेंट को आपको पता चलेगा। वो मैम ने इतना डीप में बताया था हमें कि एग्जीक्यूट करने के स्टैटिक में कैसा होता है, मीन्स ब्लॉक कैसा होता यस, है, क्या स्टैटिक कैसा कीवर्ड। होता है। तो उसने वो क्वेश्चन वही पूछा, वो मैंने बहुत मीन्स उसने मैम ने जो बताया था वही मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद एक ही क्वेश्चन पूछा, बहुत कैंडिडेट का इंटरव्यू 1.5 घंटे मीन्स 1.5 आवर हुआ, तो मेरा सिर्फ आधा आवर में ही खत्म हुआ। तो मुझे कंफ्यूजिंग था, मीन्स मैंने मेरा इतना यस, कम यस, इतना कैसा कम क्यों हुआ, हुआ? ऐसा तो नहीं कि कम। आई हैव कि मैंने हाँ, कुछ गलत जवाब दिया तो दे हैव रिजेक्टेड मी। रिजेक्टेड। सो मीन्स पता चला कि मीन्स मैंने अच्छे सवाल टैकल किए हैं। और मैंने एक मीन्स मैम के क्लास का मुझे और एक बेनिफिट हुआ। तो मैम मीन्स वो कंसेप्ट ही नहीं बताते हैं, तो उसने इंटरव्यू कैसे टैकल करना है, कौन से सिचुएशन में वो कैसे मीन्स रिक्वेशन करते हैं वो भी बताए थे। मीन्स ओनली स्टैटिक, हाँ ठीक है, स्टैटिक की डेफिनेशन आपने बताई, तो उसको स्टैटिक ब्लॉक ही क्या है, उसका और क्या है, वो उसने वही बहुत मीन्स अच्छी टीचिंग में वो पढ़ाई। सो उस इंटरव्यू टैकल करने के लिए वो एक मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उसमें। सो थैंक यू सो मच नेहा। तो बेसिकली मैं वाइंड अप करूँगी सेशन को, बिकॉज वी पर्सनली नो कि फॉर एनी कोर्सेज, अगर आप किसी भी कोर्सेज के लिए इनरोल करते हैं, सबसे पहले मेहनत आपको करनी है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड ऑलवेज सी कि आप किस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं, वहाँ पे कितने कंटेंट दे आर कवरिंग। And for each content, it is very important कि if you are learning any advanced courses like Java, SQL, Python, then concept के साथ what is the real life example of those concept, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि in an interview दे ऑल नो कि आप सब ने बेसिक पढ़ के आए हैं, सब लोग 60-70% वाले स्टूडेंट हैं, बट दे वांट टू नो कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी क्या है, आप कितना डेप्थ में किसी कोर्स को जान रहे हो, बिकॉज आप कितना फ्रूटफुल हो उनकी कंपनी के लिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो भी लर्नर इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे वेबसाइट को विजिट करें, बिकॉज हमारे वेबसाइट पे वी हैव ऑल द कोर्सेज लॉन्च्ड। तो आप चाहें तो वहाँ पे डिटेल्स भी गिवन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एट लास्ट, नेहा हैज़ बीन सेलेक्टेड इन कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई, एंड करेंटली उनका सेकेंड मंथ चल रहा है उस कंपनी में। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू, एंड स्टिल थैंक वी यू मैम। होप कि आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, और कभी भी कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क अस। यस तो मैम। यस, सो थैंक यू सो मच नेहा, एंड यस थैंक मैम, यू वंस वेलकम। अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।